इस वक्त मैं गुज्जर नगर में हूं और मैं आपको बता दूं कि गुज्जर नगर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं 11,000 बोल्ट के खतरे में जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जो इस वक्त वायर आपको नजर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि कई बार इस वायर में जो है वो स्पार्किंग भी हुई है। आखिरकार यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो पार्षद है वो भी फिलहाल हमारे साथ, हालांकि पूरे पार्षद है हमारे साथ, सीधा इनसे पहले बातचीत करेंगे। पार्षद साहब, ये अभी कितने दिन हो गए हैं पहले तो ये गिरे हुए हैं? इसको 2-3 महीने हो गए हैं जी। 2-3 महीने हो गए। हाँ, हैं। आपने कितनी कंप्लेनें दी इन 2-3 महीनों में? बहुत ज्यादा कंप्लेनें दी हमने सर। क्या क्या रिप्लाई आया आगे से? कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, कोई देखा जाए तो काम कुछ नहीं हुआ है। ये हमारी जान पे बने, हमारे बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों पर जो ये आप देख रहे हैं कितनी हाई टेंशन है यहाँ पर। सुबह भी ये तार यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, आगे भी ब्लास्ट हुआ। इसमें पावर है तो बच्चे यहाँ आते हैं, बुजुर्ग यहाँ आते हैं। शमशान घाट है, सबसे बड़ी बात देखी जाए अगर तो शमशान घाट है यहाँ पर। तो कई संस्कार, बहुत बड़े तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से भी लोगों का गुजर होता है, इधर से भी लोगों का गुजर होता है। स्कूटी वाले जाते हैं, जब उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ वाले आते हैं, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। हमने इस माहौल यहाँ का अच्छा बनाया हुआ। यहाँ इस छोटे से जगह पे यहाँ टूर्नामेंट भी हमने करवाई हैं। आज बच्चों को स्पोर्ट्स की शौक पड़ी हुई। यहाँ आप देख भी रहे हैं, वो विकेट लगी है, बच्चे यहाँ सुबह क्रिकेट खेलते हैं। किसी बच्चे का पाँव या यहाँ पर हाथ लग जाए तो किसी बच्चे की मौत हो जाए तो पीडीडी डिपार्टमेंट जो है ये अपनी जिम्मेवारियों से जो है वो पीछे हट रहा है। पिछले 2-3 महीने से हमने जो इनको कंप्लेनें की हैं, एक्शन साहब को की हैं, जेई साहब को की है, और इनके आला अफसरान जितने, हमने इनसे अपील की है कि इस तार का कोई, इन्होंने ये हाई मार्क्स लाइट लगाई थी, एक तो ये भी नहीं चली, जब से लगाई है ये भी नहीं चली। ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है। सुबह यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, 2 यहाँ पर होता है, यहाँ देखें तार जली हुई है, आगे देखें तार जली हुई है। बच्चों का क्या दिमाग होता है? कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पर कोई कर पाएगी पीडीडी महकमा? आपने इन 2-3 महीनों में इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स भी उनके डिपार्टमेंट को दी, अगर उनका डिपार्टमेंट इस वायर, हर जगह पीडीडी जो है वो नाकाम हो रही है। अब तो ये लोगों की जान के साथ अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। आप देखें यहाँ पर शमशान घाट है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, खुली जगह है यहाँ पर। ये तो इन्होंने मौत का सामान रखा हुआ है। अभी आपके माध्यम से हम ये बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस तार को आज ही, क्योंकि ये इस वक्त सीधा मौत का गड़ा नजर आ रहा है, आपको सामने पता है। ये देखें तार जली हो, कोई भी बच्चा आएगा, हाथ लगाएगा, किसी की बच्चे की जान चली जाएगी, कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल। तो बिल्कुल पार्षद साहब थे, पूरे पार्षद थे, हालांकि ज़रूर परेशान है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कश्मीर घाटी से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, किराए के मकानों पर रह रहे हैं, कुछ लोगों के अपने मकान हैं। लेकिन अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा इस ब्रिज के ऊपर से कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नीचे खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल एक और भाई साहब, इनसे ज़रूर बात करेंगे। भैया, हमने कई बार देखा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, भगवान ना करे अभी बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, अगर किसी बच्चे की गेंद यहाँ पर पड़ जाती है, कोई उठाने आता है, उठाते उठाते अगर वायर को पकड़ लेता है तो कौन जिम्मेवार है? सबसे पहले आप बिलीव करोगे कि कोई ये कह सकता है कि ये इस टाइम जो है ये जो इस टाइम जो है इसकी पावर की सप्लाई हो रही है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हमें तो कल तक ये लग रहा था कि ये ऐसी जो एक्सटेंशन है ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब कल से सुनने में आ रहा है इससे कुछ वो धमाके भी निकल रहे हैं। वही कि मतलब एक पीडीडी डिपार्टमेंट की इतनी लापरवाही कि अगर अभी कोई घर अगर अभी कोई बिजली का बिल अगर अदा ना करे तो 2 मिनट में तारे काट देते हैं। और इतनी बड़ी लापरवाही कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मतलब 10 साल के बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं होता, कॉमन सेंस नहीं होता है। कोई बच्चा आया, हाथ लगाया उसको, अगर उसका खुदा न खास्ता कोई हादसे का शिकार हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? पीडीडी डिपार्टमेंट है। इतनी बड़ी लापरवाही। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे एक दबा है। पीडीडी डिपार्टमेंट जो है इस टाइम पहले स्मार्ट मीटर्स के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं और अब इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं कि जिनसे लोगों की जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, एक पवित्र जगह है अपने हिंदू भाइयों के यहाँ से, जिसमें शमशान घाट है। कल को यहाँ से किसी का क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना, कुछ संस्कार वगैरह करना हो तो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, कुछ गाड़ियाँ भी। और सबसे बड़ी बात देखिए कितनी गाड़ियां लगी हुई है यहाँ से, पार्किंग हुई है ना, कि मतलब बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे, टूर्नामेंट भी करते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे 2 दिन का वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से हटा दीजिए आप। पार्षद साहब, क्या लगता है, बिल लेने तो आते हैं वो लोग, लेकिन जब कोई ऐसी जरूरत पड़ती है फिर कोई नजर नहीं आता? अरे आप भी लोकल हैं, आपको भी सब पता है इनके बारे में, है ना। आप भी जिस मोहल्ले में रहते होंगे, कितने लोग परेशान हैं। हर लोग तो मतलब, अब मैं अपने वार्ड की मिसाल दूंगा, इन्होंने तो विडो का भी लिहाज नहीं किया। मतलब एक औरत थी मेरे वार्ड में, विडो,
कोई कमाने वाला नहीं, कुछ नहीं, उनका लिहाज नहीं किया। मतलब इस हद तक ये जा सकते हैं। तो जिनका बिल होता है 1000 रुपये भी बिल होता है, जब तक वो नहीं भरोगे आपकी बिजली काट दी जाएगी। मिसाल के तौर पर बिजली देखा जाए तो हमारे यहाँ बनती है, पानी हमारा। चलो अगर करना भी है, कम से कम थोड़ा इंसाफ रख के किसी गरीब की महकमे ने थोड़ी मदद भी करनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से यही गवर्नर साहब से अपील करते हैं, जिनके बिल ज्यादा हैं या गरीब लोग हैं, एक सर्वे किए जाएं, जो गरीब लोग हैं उनके जो है बिल जो है वो माफ किए जाएं, उनके बिल माफ किए जाएं। और इस तरफ खास तौर पे तवज्जो दी जाए। बिल लेने के लिए आ जाते हैं, बिजलियां काटने के लिए इनके लाइनमैन 24 घंटे हाजिर होते हैं। जो ये लोगों पर वार्ड नंबर 6 के अंदर जान पे बनी हुई है, इसका पिछले हम 3-4 महीने से गुहार लगा रहे हैं एक्शन साहब से और बड़े अफसरों से, भाई इसको काटिए, इस तार का जो है इसको उठाइए, इसको काटिए, अगर इसमें पावर नहीं है तो काट दे। मगर पर कल देखा हमने इसमें जो है ब्लास्ट हुआ, जगह जगह आप देख रहे हैं तारे जली। लेकिन अभी तक कोई ऐसा है कि भगवान की कृपा से कोई भी इधर हादसा नहीं हुआ है? वो हादसा हो जाना था, हादसा इसलिए नहीं हो रहा है, हमारे जो लड़के हैं, वो लड़के हैं वो सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, हादसा हो जाता सर अगर ये लड़के खड़े नहीं होते। आपने देखा होगा इससे पहले कुछ लोग यहाँ से आए तो वहाँ से उनको आवाजें लगाई, भाई यहाँ से नहीं आओ, साइड से आओ, तो हादसा तो हो जाता सर। अब जो भी देखेगा, किसी को यकीन तो होगा नहीं इस पे पावर है, बिल्कुल किसी को यकीन नहीं होगा पावर है। कोई बच्चा है क्रिकेट खेल रहा है, कोई बाल पकड़ते तार के साथ हाथ लग जाएगा। पिछले दिन आपने क्रिश्चियन कॉलोनी में देखा होगा कि एक घोड़े वाला भी मर गया था। इनकी नलायकी की वजह से उसके 2 घोड़े भी मर गए, उसके बेचारे को अपने हाथ से भी जान धोनी पड़ी। ठीक है ना, वो देख लें। हम नहीं चाहते हैं कल वही हादसा यहाँ पर आए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का बेटा जाए, किसी का बाप जाए या किसी की माँ जाए, क्योंकि ये बिजली थोड़ी देखेगी ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है या फलाना है। हम नहीं चाहते जो क्रिश्चियन कॉलोनी वाला जो हादसा हुआ वो हादसा यहाँ भी हो, किसी माँ को अपने बेटे से हाथ धोना पड़े, किसी बेटे को अपने माँ से हाथ धोना पड़े। हम यही चाहते हैं महकमा अपने कान खोले, वरना हम रोडों पर आकर, हमारी लेडीज, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हम रोड पर आकर पीडीडी के खिलाफ जो है वो मुजाहिरा करेंगे और पीडीडी के जो है वो कान खोलेंगे। इस चीज को जो है फौरी तौर पर हटाइए, ये हमारे लिए मौत का समान है। मैं नहीं चाहता ये कल करें, ये मैं तो चाहता हूँ ये इनको इमरजेंसी आपके माध्यम से अभी करना चाहिए। तो बिल्कुल ये काम जो है वो अभी होना चाहिए। और भी लोग हैं। अंकल जी क्या लगता है, चुकनी चाहिए तार? चुकनी चाहिए ना, चुकनी चाहिए। और मैं चाहना जब ये तार लग रही है इस लाइट ताई, लाइट की कोई सुविधा सानू मिली नहीं। जिस चीज ताई लगाई वो सुविधा मिलनी चाहिए, इसके तार चुकानी चाहिए और बाद लाइट चलनी चाहिए। क्योंकि कुआरा शख्स जरा संस्कार करते हैं तभी तो कंडे करते हैं। अज चाहने कि लाइट सानू उत्थे जरूरत पैंदी, रात हो जाती, रात होती सानू लाइट की थोड़ी जरूरत है। ये चुका के लाइट ठीक करवा के खाली इयां लाया शो खाली शो पीस लगाया। जिन्नी बार भी कहता है ट्रांसफर ब्लास्ट हो गया 2 बारी, अगर ये लोड चुकता बड़ा ट्रांसफर लगाओ, छोटा लगाता चिचड़ी जी, फिर क्या फायदा। तो बिल्कुल लोग परेशान है इस वक्त। तो कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? तो बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर इस पोल के ऊपर लिख दिया गया है खतरा। और मैं आपको बता दूं कि ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं, ये खतरा लगभग जो है वो 11 केवी का, मैं आपको बता दूं कि 11 केवी की ये वायर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है, जिसके चलते हुए 11,000 वोल्टेज की डेंजर जोन में जो है वो इस वक्त लोग यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एरिया भी इस वक्त जो है वो किसी डेंजर जोन से कम नहीं। फिलहाल अब मैं आपको ये भी कारण बताता हूँ कि ये वायर जो है वो यहाँ पर कैसे गिरी, कब गिरी और क्यों गिरी। तो फिलहाल मैं सबसे पहले आपको मैं चाहूंगा दीपक, ये बैरिकेड जो यहाँ पर गिरा हुआ है, ये बैरिकेड जरूर दिखाया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज से 2-3 महीने पहले जो है ये बैरिकेड जो है वो तूफान के चलते हुए जो है वो ब्रिज के ऊपर से ये बैरिकेड जो है वो नीचे गिरता है, जिसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है वो बैरिकेड आता है, जिसके बाद ये वायर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके चलते हुए इसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो है वो यहाँ पर इस वायर को जो है वो उठाने के लिए नहीं आता है। हालांकि क्या ये जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की थी या नहीं थी, इसे लेकर आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और आखिरकार अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर अपनी गेंद उठाते इस वायर को जो है वो हाथ में पकड़ लेता है, तो क्या आखिरकार उस चीज की भरपाई जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों ने अभी पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की और साफ तौर पर यह चुनौती दी कि अगर इसे जो है वो आज शाम तक या फिर अगर कल तक जो है वो नहीं उठाया जाता है
तो हम लोग अपने परिवार समेत जो है वो ब्रिज ब्लॉक करेंगे और जमकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। आखिरकार क्या इसी दिन का इंतजार था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को? अब जनता अपनी राय देकर जरूर बताए। और आखिरकार क्या यहाँ पर अगर वायर रोड पर है तो क्या बिजली कट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर बिजली कट नहीं हो सकती तो क्या ये वायर जो है वो यहाँ से हटनी चाहिए या नहीं? इस वक्त जितने भी तमाम लोग हमें देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चैनल न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव बिनोत्रा, धन्यवाद।